1990 के दशक की शुरुआत से खगोलविदों को पता है कि बहिर्ग्रह या एक्सोप्लैनेट्स हमारे सौर मंडल से परे प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित तारों की परिक्रमा करते हैं। क्योंकि अधिकांश एक्सोप्लैनेट्स सीधे चित्रित करने के लिए बहुत दूर हैं, उनके आकार, संरचना और वायुमंडलीय संरचना जैसी विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, जब एक बाह्य ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है या पारगमन करता है तो यह तारे के प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध कर देता है और चमक में कमी लाता है। बड़े ग्रह अधिक प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं, इसलिए डुबकी के आकार का उपयोग ग्रह के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। एक्सोप्लैनेट के अपने तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल का अवलोकन करके खगोलविद ग्रह का द्रव्यमान निर्धारित कर सकते हैं और इस प्रकार इसकी घनत्व की गणना कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह पृथ्वी की तरह चट्टान से बना है या शनि की तरह गैस से। लेकिन एक एक्सोप्लैनेट को पूरी तरह समझने के लिए खगोलविदों को इसके वातावरण का अध्ययन करना होगा और जिस जानकारी की उन्हें जरूरत होती है वह एक ट्रांजिट के दौरान एनकोड की जाती है। जैसे ही ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, उसकी वायुमंडल कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य की रोशनी या रंग को अवशोषित कर लेता है, जबकि अन्य तरंग दैर्ध्य को पार करने देता है। क्योंकि प्रत्येक अणु विशिष्ट तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है, खगोल वैज्ञानिक तारे की रोशनी को उसके रंगों के स्पेक्ट्रम में फैलाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन से तरंग दैर्ध्य अवशोषित हुए हैं। अंधेरे अवशोषण बैंड आणविक फिंगरप्रिंट का कार्य करते हैं, जो वायुमंडल की रासायनिक संरचना को प्रकट करते हैं। वायुमंडल की गहराई और घनत्व को जानना भी महत्वपूर्ण है। इसका पता लगाने के लिए खगोल वैज्ञानिक कई अलग अलग तरंग दैर्ध्यों पर पारगमन का अवलोकन करते हैं। जिन तरंग दैर्ध्य पर अधिक अवशोषण होता है, वहाँ ग्रह बड़ा दिखाई देगा और आकार में बदलाव यह दर्शाता है कि वातावरण कितनी गहराई तक फैला है और इसकी घनत्व विभिन्न ऊंचाइयों पर कैसी है। प्रत्येक तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण की गहराई मापने से खगोल शास्त्रियों को ग्रह की ट्रांजिट गहराई वक्र मिलती है, जो उन्हें वातावरण की संरचना, ऊंचाई और घनत्व का मॉडल बनाने में मदद करती है, जिससे ग्रह की एक विस्तृत तस्वीर मिलती है। हाल के अध्ययन बताते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स और उनकी वायुमंडल की विविधताएं बहुत व्यापक होती हैं। एक छोर पर हैं हॉट जुपिटर जैसे वास्पी 19b, एक उबलता हुआ गैस दानव जो अपने तारे की परिक्रमा करता है हमारे सूर्य के चारों ओर बुध की तुलना में कहीं अधिक नजदीक से। जो आगंतुक इस गर्मी से बच सकते हैं, वे वायु गुणवत्ता की शिकायत कर सकते हैं। ग्रह वास्प 19b की खुरदरी पारगमन गहराई वक्र एक गहरी वायुमंडल का सुझाव देती है, जिसमें जहरीले हाइड्रोकार्बन होते हैं और जिसमें मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड पानी की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है। इसके विपरीत ग्रह ग्लीसर 1214b एक तुलनात्मक रूप से आकर्षक जलमय दुनिया है। इसकी लगभग समतल ट्रांजिट गहराई वक्र एक उथली वातावरण की ओर इशारा करती है, जो शुद्ध भाप से बनी है और एक महासागर को हजारों किलोमीटर गहराई तक घेरे हुए है, जिसमें अंदर गर्म बर्फ है, पानी जो ठंड के बजाय अत्यधिक दबाव द्वारा ठोस हो गया है। जैसे जैसे खोज के तरीके सुधरते हैं, खगोलविद पृथ्वी के आकार के ग्रहों के वातावरण में जीवन के संकेतों की खोज करेंगे, जैसे जलवाष्प, ऑक्सीजन और मीथेन। ये हमें हमारे जैसे किसी विश्व को ढूंढने के एक कदम और करीब ले जाएगा, सब कुछ टिमटिमाते तारों की रोशनी की बदौलत।